हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान एकेडमी। लास्ट का वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था लेकिन उसमें वॉइस प्रॉपर नहीं थी, तो इसीलिए वही कंटेंट का सेम वीडियो अपलोड हो रहा है। ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 का जो गाइडेंस प्रोग्राम है उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन है। थोड़ा सा पेशेंस रख के आप सारी चीज़ें सुनिएगा, समझिएगा। सबसे पहली बात तो ये जो प्रोग्राम है किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। एक तो जो वर्किंग प्रोफेशनल है या कहीं जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर, किसी भी सेक्टर की जॉब हो सकती है। दूसरी चीज़, जो भी हाउसवाइफ है या फिर गर्ल्स है, उनको जो भी कुछ चैलेंजेस आते हैं, किस तरह से फेस करना है, उसके साथ अपनी तैयारी कैसे जारी रखनी है। एक मिनट। जी। तो ये जो प्रीलिम्स वाला प्रोग्राम है, ये 12 नवंबर से शुरू होने वाला है। कोशिश कीजिए कि आप 10-11 तक एनरोल कर लें, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने एडमिशन ले लिया है। केवल 50 बच्चे ही हम इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि बात ऐसी है कि मैं खुद तैयारी कर रही हूँ और मुझे भी एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो जितने कम बच्चे रहेंगे, उतना अच्छा आउटपुट निकलता है, उतना अच्छा एटमॉस्फियर रहता है और वन टू वन डिस्कशन हो सकता है, सारी चीज़ें प्रॉपर मेंटेन हो सकती है। बहुत अधिक क्राउड की नीड नहीं है। छोटा-सा परिचय दे दूँ, आप लोग की तरफ से रिक्वेस्ट रहती है कि आप थोड़ा-सा अपना परिचय दीजिए। तो देखिए, एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो 2013 में मैंने व्यापम क्वालिफ़ाइड किया था, वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। उसके बाद अभी मैं अपनी सेवाएँ दे रही हूँ गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है? तो आप भरोसा कर सकते हैं, भरोसा करके आगे जुड़ सकते हैं कि प्रिपरेशन कैसी करनी होती है, एग्ज़ाम कैसे क्रैक करने होते हैं, इन बीच क्या चीज़ों को फ़ॉलो करना होता है। और 2013 से आप देखेंगे तो अभी 2024 चल रहा है, ठीक है? मतलब 10 प्लस इयर्स हो गए हैं। इन 10 सालों में फिर जॉब के साथ आगे कैसे तैयारी का मन हुआ, आगे कैसे तैयारी की, अभी कैसे कंटिन्यू कर रही हूँ मैं, क्या-क्या चैलेंजेस थे जिसके कारण कभी पेपर नहीं निकले। और हाँ, एमपीपीएससी की बात कर दूँ तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस क्लियर था और मैं इंटरव्यू में अपीयर हुई थी, बट मेरा इंटरव्यू क्वालिफाइड नहीं हुआ है। लेकिन उसके बाद भी अभी मैं प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रही हूँ और 2025 के लिए डेडिकेटेड हूँ। तो ये जो मेरी जर्नी, इसके साथ ही आप जुड़ सकते हैं। जो भी एक्चुअल में प्रॉब्लम्स होती है ना, देखिए बताने वाले कुछ भी बताएँगे, बोलने वाले कुछ भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप जॉब कर रहे हो, किसी के 8 टू 10 आवर्स का वर्किंग टाइम होता है। तो होता ऐसा है कि बोलने वाले बोलेंगे कि करने वाला तैयारी किसी के भी साथ कर सकता है, जॉब के भी साथ कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आपके अंदर जुनून होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए और बिल्कुल आग लगा दो, कर दो, सुबह-शाम बिल्कुल पढ़ते रहो, ये सब फालतू की और बकवास की बातें हैं, ठीक? जो जॉब कर रहा है उसको एक्चुअल सिचुएशन पता है, उसके कितने आवर्स का वर्किंग टाइम है, उसके बाद 8 से 10 घंटे काम करने के बाद दिमाग पूरा थक जाता है। और हम जब भी पढ़ाई करते हैं तब हमें दिमाग की बहुत ज़रूरत होती है, बिल्कुल एक्टिव माइंड हो, ताकि हम किसी भी चीज़ को लर्न कर सकें, याद कर सकें, सारी चीज़ें बहुत व्यवस्थित तरीके से हमारे दिमाग में छपी हो, हमने जो पढ़ा है, हमको वो समझ में तो आए कि क्या पढ़ा है, कैसे नोट्स बनाने, कैसे अपडेट करना है, कहाँ से क्वेश्चन्स आएँगे। जब हमारा दिमाग थका होगा तो हम कैसे तैयारी अच्छे से कर पाएँगे। तो मेन चीज़ यही है कि जो भी ये बाहरी तत्व है, आप बिल्कुल इनको इग्नोर करो। इनकी बात सुन के समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी अपनी कुछ क्वालिटीज़ है, आपकी एबिलिटी है और सबसे बड़ी बात, जो आपके साथ यदि आप तैयारी कर रहे हैं, ये अभी का सबसे बड़ा अचीवमेंट आपका है। आप अपने टाइम को पहचानिए, पूरे 24 घंटे में कुछ ऐसा टाइम होता है जहाँ आप बहुत फ़ोकस्ड होते हैं और उस फ़ोकस टाइम में आपको सबसे अच्छा मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना है उस टाइम का, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है और यही समय होता है जो हमें सफलता दिलाएगा। अब देखिए, जैसे हम लोगों की ड्यूटी शिफ्टिंग की होती है। शिफ्टिंग में हम ऐसा तो टाइम डिसाइड कर ही नहीं सकते कि सुबह ही पढ़ना है या शाम को ही पढ़ना है या रात में ही पढ़ना है। जैसी शिफ्ट रही, उसके अलावा जो फ्री टाइम है उसी में पढ़ना होता है। तो फिर ऐसी बात में वो बड़े-बड़े कोटेशन, बड़ी-बड़ी बातें थोड़ी अप्लाई होगी कि जोश चाहिए, जुनून चाहिए। भई जिस व्यक्ति की जो जॉब है, उसके नेचर के अकॉर्डिंग वो अपनी तैयारी करता है। तो बोलने वाला तो कुछ भी बोल के जाएगा, लेकिन गलती हम लोगों की होती है। हम लोगों को देखना है कि हमें किसकी बातें सुननी है, किसकी बातें नहीं सुननी है। 1 मिनट रुकिएगा।
उसके बाद ये प्रोग्राम क्या है थोड़ा-सा इसके बारे में समझ लीजिए और दूसरी चीज़ हाँ, हम लोग झाँकी मंडप करने के मूड में कभी नहीं होते। आप विश्वास से जुड़िएगा यदि आपको जुड़ना हो तो हमारी लूसेंट क्लास चल रही है, एमपीजी की क्लास चल रही है, विज्ञान अकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है, उस पर सारे फीडबैक डले हुए हैं। आप वहाँ जाकर विज़िट कर सकते हैं, बिल्कुल उसको देख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी काम करें आप ईमानदारी से कीजिए और करते चलिए। बार-बार बीच में झाँकी मंडप करके चिल्ला-चिल्ला के बोलने की या फिर अपना टैलेंट दिखाने की या फिर आप जो भी काम कर रहे हो उसको बताने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अच्छा काम करोगे सबको दिखेगा। आज का कोई भी बच्चा है उसको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। 1 से 2 दिन तक उसको कितनी भी बातों में घुमाओ लेकिन इतना बेवकूफ़ कोई नहीं होता है। तो ये जो झाँकी मंडप चल रही है, जो भी भटकाव चल रहा है, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग भटकाव से बचिए। क्योंकि आपका पेपर केवल इसलिए नहीं निकलता है कि आपकी तैयारी में कमी है या फिर आप ठीक से पढ़ नहीं पाए, आप एग्ज़ाम हॉल में अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाए या आप टेंशन में थे या फिर आपके ऊपर कोई प्रेशर था। बल्कि ये जो भटकाव है, ये जो बाहरी तत्व आकर आपके ऊपर थोपते हैं, ये भटकाव भी आपको परेशान करता है और आपका पेपर नहीं निकलने में अपनी भूमिका निभाता है। इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा-सा समझिए। ये प्रोग्राम पूरा 70 दिन का होने वाला है। मैंने बताया 12 नवंबर से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। सबसे बड़ी ख़ासियत है ये 3 साइकिल में चलने वाला है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट साइकिल 45 डेज़ का रहेगा, सेकंड 15 डेज़ का और थर्ड 10 डेज़ का रहेगा। फर्स्ट साइकिल में क्या है, देखिए फर्स्ट साइकिल 45 डेज़ का है। अब आप लोग के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अभी तो लगभग 90 दिन है या 95 डेज़ है, तो 45 दिन में ही आप पूरी 10 यूनिट्स क्यों कंप्लीट कर रही है? आप 60 दिन में कीजिए, उसके बाद रिवीज़न के लिए टाइम दीजिए। तो एक चीज़ गाँठ बाँध लो, यदि 60 दिन भी मैं टारगेट देती हूँ, तब आप 80 दिन तक भी टारगेट कवर नहीं कर पाओगे। बीच में कभी बीमार हो जाओगे, कभी मन नहीं करेगा, किसी दिन का टारगेट छूट गया है, फिर उसको अगले दिन मैनेज करोगे। ये तमाम प्रकार की परेशानियाँ प्रिपरेशन के दौरान आती ही है। इसीलिए 45 डेज़ और इनफ़ है क्योंकि आप सिलेबस को कई बार पढ़ चुके हो। जैसे ही 45 डेज़ में पहला राउंड पूरा कंप्लीट होता है, हम सारी 10 यूनिट कर लेंगे। उसके बाद 15 डेज़ में रिवीजन चलेगा और उसके बाद 10 डेज़ का फाइनल होगा। 45 डेज़ के बाद देखिए बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल रहते हैं, तो उन क्वेश्चन पेपर्स की हमको प्रैक्टिस करनी है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सारे 100 के 100 प्रश्न उसको हल करने, तो अभ्यास वाले चरण में आना है। ये नहीं कि 90 दिन तक केवल पढ़ना है और फिर ना ही रिवीजन किया, ना ही पेपर सॉल्व किया और बस एग्ज़ाम हॉल में जाकर पेपर से साक्षात्कार कर रहे, तो ऐसी स्थिति में कभी भी आपका पेपर नहीं निकलेगा। दूसरी बात जो 10 यूनिट है, उसके लिए हम 10 सप्ताह का समय लेंगे और 10 ओवरऑल डिस्कशन होंगे यूनिट के। उसके अलावा देखिए क्या ख़ासियत है कि जो 10 यूनिट है इसका 5 बार रिवीज़न। 5 बार तो केवल लिखा है लेकिन एक बात समझिए जैसे पहला सप्ताह है, उसमें सपोज़ आपको यूनिट नंबर 2 के टारगेट्स मिले। जो सेकंड वीक है उसमें यूनिट नंबर 3 के टारगेट्स मिले, तो जैसे ही सेकंड वीक स्टार्ट हो रहा है यूनिट नंबर 3 के साथ-साथ यूनिट नंबर 2 का पैरेलल रिवीज़न चलेगा। और फिर थर्ड वीक में इन दोनों यूनिट्स का रिवीजन चलेगा, तो आप सोचिए 10 सप्ताह में आते तक इस यूनिट्स का कितने बार रिवीजन हो जाएगा। हमारा ये जो पूरा प्रोग्राम है रिवीजन और प्रैक्टिस इन दोनों पर डिपेंड है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए, बिना रिवीजन किए आप कोई भी परीक्षा नहीं निकाल सकते हो, ठीक? अगली बात ये है कि जो 55 जिले हैं उनका टारगेट बेस्ड कवरेज कराया जाएगा जिला पोर्टल के हिसाब से। अब एक प्रश्न मैं पूछ रही हूँ आपसे एक मोहनखेड़ा जैन तीर्थ स्थल वाला प्रश्न आया था। ये धार जिले में है मोहनखेड़ा जैन तीर्थ स्थल। अब आप समझिए जब जिला पोर्टल आप जाएँगे, विज़िट करेंगे मध्य प्रदेश में, तो जो धार जिला है, धार जिले का पोर्टल जब आप ओपन करते हैं तो 1 पेज की इन्फॉर्मेशन दी है। उसमें नीचे से दूसरे या तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है ये फैक्ट। तो जो भी एग्ज़ामिनर है जब पेपर सेट करते हैं वो, तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखते हैं कि जितनी भी सरकारी वेबसाइट है, कोई पोर्टल है, कोई जानकारी है, जनसंपर्क है, यहाँ से जो भी डाटा है वो बहुत ऑथेंटिक होता है और बहुत सही आँकड़ा होता है। तो बिल्कुल वहाँ से प्रश्न बनाने की प्रवृत्ति अधिक देखी गई है। तो जब हमारे पास में सारा कंटेंट रेडी है, हमारे पास जिला पोर्टल है, तो हम सारे 55 जिलों को कवरेज देंगे, पूरा कवरेज।
इसके साथ डेली टारगेट्स मिलेंगे, टारगेट्स के पहले सिलेबस डिकोडिंग होगा सोर्सेज़ के साथ। देखिए, आपको सोर्सेज़ से संबंधित बहुत परेशानी होती है, इस किताब से पढ़ ले, उस किताब से पढ़ ले। यदि मार्केट में अभी भी कोई किताब लॉन्च हो जाए, तो बिल्कुल आप क्या करोगे? मार्केट में अभी भी कोई किताब लॉन्च हो जाए तो आपके अंदर मन में कहीं न कहीं ये भाव दबा होगा कि उस किताब को मैं खरीद लूँ और इस किताब से पढ़ाई करूँ और इस किताब को मैंने नहीं खरीदा, नहीं पढ़ाई की तो मेरा पेपर निकलेगा या नहीं निकलेगा। और फिर यदि मान लीजिए कभी उससे 1 या 2 प्रश्न भी आ गए, तो फिर आप पछतावा लोगे कि वो किताब मैंने नहीं खरीदी थी, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा भटकाव है आपके जीवन में। और इस चीज़ को लेकर एक शिकायत भी है कि जो बड़े-बड़े ज्ञानी पंडित सलाह देते हैं कि भई पेपर के पहले आपको कोई नई किताब नहीं खरीदना है, वही ज्ञानी पंडित पेपर के पहले अपनी किताब लॉन्च करते हैं और फिर बच्चों को बोलते हैं कि इससे प्रैक्टिस करो, इसको समझो, इसको लो, इसको पढ़ो, इससे अभ्यास करो। तो फिर ये दोहरी प्रवृत्ति क्यों है? दूसरी चीज़ ये है कि 50 प्लस जो महत्वपूर्ण विषय, उनका सतत अभ्यास इसमें कराया जाएगा। 50 प्लस टॉपिक्स पूरे सिलेबस में आप निकालोगे तो ऐसे है कि हमेशा यहाँ से प्रश्न आते हैं। नदियों की बात कर ले भारत की या मध्य प्रदेश की, उसके साथ ही अनुच्छेद की बात कर ले, अनुच्छेद के साथ ही संशोधन की बात कर ले, तो ये सारे हैं, यहाँ से बिल्कुल प्रश्न बनते हैं। तो ये 50 प्लस हम पूरे टॉपिक्स ऐसे कवरेज करेंगे जिसका मल्टीपल रिवीजन होगा। ये सारे टॉपिक्स आपके फिंगर टिप पर होने चाहिए। इसमें से एक भी प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। इस स्तर पर जाकर इन सारी चीज़ों का रिवीजन करना है। उसके बाद वीकली रिवीजन की बात करेंगे, क्योंकि 6 दिन में जो 1 यूनिट हो गई, फिर सिंहावलोकन करना होगा कि उस चीज़ में हमने कहाँ पर गलती की, वो टॉपिक हमारा अच्छे से कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, इन सारी चीज़ों पर फ़ोकस करना है। स्पीडी के करंट अफ़ेयर्स के लिए, स्पीडी या कोई भी करंट अफ़ेयर अभी स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, लगभग 90 दिन है, तो उसमें करंट सारा कवर हो जाएगा। लेकिन यदि आप सोचते हैं कि पेपर के 15 दिन पहले जो बुकलेट आएँगी, हम उसको पढ़ के कर लेंगे, तो फिर बात यही होंगी 1-2 नंबर से क्वेश्चन्स 1-2 क्वेश्चन से आपका पेपर रुकेगा और फिर पछताते रहोगे आप। मोटिवेशनल और बूस्टअप क्लासेस होगी। देखिए, मेरा मेन मोटिव यही है कि भटकाव से बच जाओ, क्योंकि ये जो भटकाव है कहीं न कहीं इन सारे भटकाव ने मेरी भी पढ़ाई को कभी डिस्टर्ब किया था। होता ये है कि आप जब इंदौर से बाहर होते हैं, इंदौर से बाहर रहने पर आपको चीज़ें असलियत नहीं पता होती है। कोई आकर वीडियो में जो बोल दे रहा आप बिल्कुल उसको सही मानते हो और आपको मानना ही पड़ता है। आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं। लेकिन आप जो भी बच्चे इंदौर में रह रहे हैं, आपके संपर्क में होंगे, उनसे पूछिएगा। उन बच्चों को बहुत सारी रियलिटी पता होती है कि वहाँ जो कोई माफिया है या फिर जो सच में केवल व्यापार की दृष्टि से बच्चों के साथ पेश आ रहे हैं, तो किस तरीके से भटकाव लाते जीवन में बच्चों के। वे केवल वही कोर्स बताएँगे, वही किताबें बताएँगे जिससे उनका फ़ायदा हो। उनको ये मतलब नहीं कि बच्चों का इससे पेपर निकले। तो देखिए, इसमें गलती तो उनकी नहीं, उनका व्यापार है, व्यापार तो वो करेंगे। गलती आपकी भी नहीं, लेकिन आपकी गलती है कि आप अपनी समझ से काम नहीं लेते हो, किसी के पीछे अंधभक्त बन जाते हो, यहाँ आपकी गलती होती है। दूसरी चीज़, आपको लगता होगा कोई भी यूट्यूब पर आकर अपने सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें प्रमोट क्यों नहीं करते, कि कैसे भटकाव होता है, कैसे ट्रैप में लिया जाता है बच्चों को, कैसे स्टडी मटेरियल है, टेस्ट सीरीज़ है या जो भी कंटेंट है, सही चीज़ क्यों नहीं बताता। सही चीज़ कोई भी इसलिए नहीं बताता कि कोई सही चीज़ बोलने लगे ना, तो ये ऐसे है कि ये व्यक्ति उसके पीछे हाथ-पैर धो के पड़ जाएँगे। तो सारे जो बच्चे हैं, अधिकतर यूट्यूबर्स हैं, वो स्टूडेंट ही है। उनके पास रिसोर्सेस नहीं है, उनके पास आर्थिकी चलाने के लिए जिस तरीके से थोड़ा धन आ रहा है, तो वो क्यों अपनी पूरी साख खतरे में डालेंगे? उनको भी तो पढ़ाई करनी है, उनको भी सर्वाइव करना है, उनको भी आगे बढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें इसमें हो जाती है, ठीक है? तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो मोटिव है वो समझ में आया होगा। थोड़ा-सा अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए, वरना ये भटकाते वाले हमेशा आपको भटकाएँगे और फिर हर साल आप इन्हीं के पास जाओगे, मोटी-मोटी फीस दोगे और उसी कुचक्र में घूमते रहोगे। तो अपनी समझ का, अपने अनुभव का प्रयोग कीजिए। आपको नहीं पता तो आपके सराउंडिंग कोई आपके फ्रेंड्स हैं, कोई सेलेक्ट हो गए हैं, तो उनसे मार्गदर्शन लीजिए। उनके बातों को सुनिए कि रियलिटी क्या है, किन चीज़ों को फ़ॉलो करने से पेपर निकलेगा, ठीक है? बाकी कोई भी आपका डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में @lucentclass टेलीग्राम आईडी है, आप
उस पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हो और एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी रहेगी। आप वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आपको यदि इस प्रोग्राम से जुड़ना हो तो बिल्कुल नहीं जुड़ सकते और बिल्कुल जुड़ सकते हो और नहीं जुड़ना है तो कोई बात नहीं। लेकिन याद रखिए, पढ़ाई करना आपको पड़ेगा, अभ्यास आपको करना पड़ेगा, सतत अभ्यास करना पड़ेगा। बिल्कुल 1-2 लिंक की भी यदि 1-2 दिन की भी यदि लिंक टूट गई तो फिर उसका खामियाजा आपको परीक्षा में भुगतना पड़ेगा कि 1-2 प्रश्न से आप परीक्षा से बाहर हो रहे हो। अच्छे से पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए। हमेशा याद रखिए कि आपके माता-पिता ने जितनी भी एनर्जी आपके पीछे लगाई है, जितना भी धन आपके पीछे लगाया है, उसका बहुत सही तरीके से आप यूटिलाइज़ कीजिए। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।